नमस्कार सभी साथियों को। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के अंदर रीट की परीक्षा एक कुंभ के आयोजन से कम उपयोगी, कम महत्वपूर्ण बिल्कुल मत मानिए। राजस्थान की सरकार से लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, सभी की दिन रात की नींद उड़ जाती है, लगातार की मेहनत होती है, उसके बाद कहीं जाके पेपर बहुत विश्वसनीय और वैध तौर पर संपूर्ण हो पाता है। तो इस बार राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम कराने के लिए क्या बड़ी तैयारियां हो रही हैं, जिससे कि ये बात ना निकल के आए कि जी पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। ये ना हो कि डमी बच्चे बैठ गए थे, पेपर दिया है और फिर ऐसे में मामला गड़बड़ा गया। और नहीं ये हो कि भाई जो ब्लैकलिस्टेड सेंटर हैं या बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए। और किसी भी हालत में ये भी विशेष तौर पर सरकार देखना चाहेगी कि भाई पेपर लीक ना हो जाए। तो इन चार चीजों पर शुरुआती दौर से ही रीट के पेपर की इन चार चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार का पेपर लीक हुआ था, सरकार की बड़ी फजीयत हुई थी। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या चीजें कर रही है सरकार, तो कितनी विश्वसनीयता, कितनी वैधता होने वाली है पेपर की। दूसरा, फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं, ये आप लोग जानना चाह रहे थे। सरकार को आंकड़ा ये है, माध्यमिक जो आपका शिक्षा बोर्ड है राजस्थान का, वो ये लेकर आंकड़ा चल रहा है कि 15 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट भी तो काफी लंबी चौड़ी है, पूरा जनवरी आपका मिड तक पड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर अभी जितने फॉर्म भरे गए हैं वो 1,75,000 है, लेटेस्ट अभी तक का खबर। ठीक है साहब, क्या चार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं? तो भाई सबसे पहले तो सरकार ये देख रही है, बायोमेट्रिक का मामला रहेगा तो समय पे पहुंचना। भैया ये चीज समझना, बायोमेट्रिक का मतलब तुम्हारे अंगूठे अंगूठे का सबका वो चेक किया जाएगा वहां पे, तो समय से पहुंचना ताकि ये सारी चीजें प्रॉपर हो सके। तो अब भैया बायोमेट्रिक रहेगा तो कोई डमी अभ्यर्थी बैठ नहीं सकता। दूसरा कि भाई जिन सेंटर्स की खबरें रहती हैं या बहुत रिमोट एरिया में, वहां पे ना सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए जाएंगे ताकि पेपर की विश्वसनीयता बनी रहे, पेपर लीक ना हो। और किसी भी हालत में बच्चों का डेटा लीक नहीं होने देगी, ये बहुत अच्छी बात कही है राजस्थान के अंदर। सीटेट का पेपर होता नहीं है कि उसके बाद बच्चों के पास कॉल आने लग जाते हैं, ये हमेशा से रहा कि भाई आपके सीटेट में 88 मार्क्स है, बताओ पास करा देंगे, 95 मार्क्स दे देंगे 100 मार्क्स दे देंगे, आप है ना इस नंबर पर 5,000 रुपए दे दी शाम तक, कि नहीं आपका नाम ये। तो डेटा लीक तो होता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। तो यहां पर सरकार का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि बच्चों का डेटा किसी भी हालत में लीक नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा जो सवाल पूछे जाएंगे वो आउट ऑफ सिलेबस ना हो, इसके लिए डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। और सरकार ने क्या कर रखे हैं, हर जिले के लिए नोडल अधिकारी बना दिए हैं जो 5 जनवरी तक केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे, कि कौन केंद्रों की रिपोर्ट भेजेंगे कि ये हमें सही लग रहे हैं, यहाँ यहाँ इन स्कूलों में सेंटर बना सकते हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड ठीक है। और गड़बड़ी मिली तो बाद में वही अधिकारी नपेगा। क्या मतलब जबरदस्त मामला है। बायोमेट्रिक डेटा से ही शिक्षक भर्ती होगी। ब्लैक लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची भी सार्वजनिक कर देंगे कि ये फोटो है, ये नाम है, ये डमी बन बन के पेपर देते रहे, तो भैया देख लेना आपके सेंटर में ना है। और रीट में करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने का अनुमान है। आवेदन आपको पता है 15 जनवरी तक होंगे, तो अभी टाइम है। तो देखते हैं कि इनका अनुमान कितना ठीक बैठता है। ये अपने अनुमान के हिसाब से लेकर चल रहे हैं कि 15 लाख के करीब बच्चे बैठेंगे ही बैठेंगे। अभी जितने फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से आगे का मामला आपको देखना होगा। ठीक साहब, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि विशेष रही हैं, और विशेषता इनकी ये रहेगी इस बार पेपर को कंडक्ट कराने की कि विश्वसनीयता, वैधता और किसी भी हालत में पेपर लीक ना हो, वस्तुनिष्ठता बनी रहे। कोई ये ना कह सके, एक भी मौका नहीं देना है कि भाई आपने आपके कार्यकाल में रीड ढंग से नहीं हुआ। तो आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को आगाज दीजिए टीचिंग एग्जाम TWA के फ्री बैच से, जो कि शुरू हुआ है 25 दिसंबर से। इस बैच के अंदर आपको कोई शुल्क नहीं देना, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, पीडीएफ भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मैं गार्गी सारस्वत।